ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है पौराणिक कथा धारण पर। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अनंत, निराकार, अजन्मा और अविनाशी परम सत्य का स्वरूप है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, बल्कि अहंकार, ज्ञान, भक्ति और ब्रह्म सत्य की कथा है। जब सृष्टि के दो महान देवता ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कर्तव्य और शक्ति पर गर्व करने लगे, तब स्वयं महादेव को शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर यह स्मरण कराना पड़ा कि मैं ना आदि हूँ ना अंत, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही संहार। आज हम उसी दिव्य कथा को विस्तार से सुनेंगे। यह कथा उस काल की है जब सृष्टि नवजात थी। चारों ओर पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल अपने स्वरूप में स्थिर हो चुके थे। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, चार मुखों वाले ब्रह्मा जी कमल आसन पर विराजमान थे। उन्होंने लोक, प्राणी, देव, ऋषि, गंधर्व सबकी रचना कर दी थी। विष्णु पालन करता, दूसरी ओर शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित श्री हरि विष्णु संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहे थे। समय बीता और धीरे धीरे दोनों के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वोत्तम हूँ। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता, अतः मैं ही सबसे महान हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, रचना तभी जीवित रहती है जब कोई उसका पालन करे। यदि मैं न रहूं तो आपकी रचना क्षण में नष्ट हो जाए, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों का विवाद बढ़ता गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब चिंतित हो उठे। अचानक आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ एक भयंकर, तेजस्वी, अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई देता था, न अंत, न ऊपर सीमा थी, न नीचे। पूरा ब्रह्मांड उस प्रकाश से कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु स्तंभ रह गए। ब्रह्मा बोले, यह कैसी शक्ति है, मैंने तो इसकी रचना नहीं की। विष्णु बोले, नहीं, यह मेरी योग निद्रा का स्वप्न है। तभी आकाशवाणी हुई, जो इसका आदि और अंत खोज लाए वही सर्वोत्तम कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। वे ऊपर की ओर उड़ चले। युग बीत गए, कल्प समाप्त हो गए, परंतु अग्नि स्तंभ का शीर्ष नहीं मिला। विष्णु जी ने बराह अवतार लिया। वे पृथ्वी के गर्भ में उतरते चले गए। पाताल लोक भी पीछे छूट गया, पर अंत नहीं मिला। ऊपर जाते जाते ब्रह्मा जी को केतकी का फूल गिरता दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, हे पुष्प, तुम कहाँ से आए हो? केतकी बोला, मैं इस अग्नि स्तंभ के शीर्ष से गिरा हूँ। ब्रह्मा जी ने अस्त्र का सहारा लिया। वे नीचे लौट आए। विष्णु जी बोले, मैं अंत नहीं पा सका। ब्रह्मा जी बोले, मैंने शीर्ष देख लिया। तभी अग्नि स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए महादेव, त्रिदेव, जटाधारी, भस्मभूति, महाकाल, महायोगी भगवान शिव। उनकी वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य बोला। केतकी पुष्प ने सत्य कह दिया। शिव बोले, हे ब्रह्मा, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केतकी से कहा, तुम भी मेरी पूजा से वंचित रहोगे। फिर विष्णु की ओर देखकर बोले, हे विष्णु, तुम सत्य पर स्थिर रहे, तुम मेरे समान पूज्य हो। महादेव ने कहा, आज से यही अग्नि स्तंभ शिवलिंग के रूप में पूजित होगा। यही वह क्षण था जब शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। यह घटना फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को घटी, इसलिए यह रात्रि कहलाती है महाशिवरात्रि। जो इस दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल, भस्म अर्पित करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।
शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? शिवलिंग, शिव, शिव माने चेतना, शक्ति, शक्ति माने ऊर्जा। यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। गोल आधार, शक्ति, ऊपर उठा हुआ लिंग शिव, दोनों मिलकर सृष्टि चलाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है अहंकार का अंत निश्चित है, सत्य ही शिव है, शिव ही अनंत है। ना मैं ब्रह्मा हूँ, ना मैं विष्णु हूँ, मैं केवल शिव का भक्त हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।